अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहसिन मैम मेंटोर की एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आज हमारे साथ मेरे सीनियर बहुत ही प्रेस्टिजियस सैयद हामिद हुसैन साहब मौजूद हैं। हामिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। एंड बहुत शुक्रिया इस शो पे बुलाने का मुझसे। सर, हम आपकी जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि आपने अपना एकेडमिक करियर किस तरह से स्टार्ट किया और फिर प्रोफेशनली किस तरह से उसको लेके चलें। तो हमारे सुनने वालों के लिए प्लीज़ थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। ज़रूर। मैं बेसिकली पैदा हुआ था कराची में, और सारी मेरी तालीम जो है, हाँ आई थिंक सारी ही तालीम मेरी कराची की है। स्कूलिंग भी कराची से की, हबी पब्लिक स्कूल से। और उसके बाद इंटर मैंने किया डीजे कॉलेज से। और उसके बाद मैं एनईडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मैं दाखिला लिया, और वहाँ पे मैंने इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जो कि बेसिकली 1984 में मैं इंजीनियरिंग करके फारिग हुआ था। और हमारा रिजल्ट आया था 1985 में। और ओके। इनफैक्ट रिजल्ट आने से पहले ही मुझे फरवरी 1985 में, आई रिमेम्बर, मुझे फौजी फर्टिलाइज़र में जॉब मिल गई थी। और फौजी फर्टिलाइज़र में फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो एज अ ट्रेनी जाता था, तो अप्रेंटिस कहते थे बल्कि वो लोग। तो अप्रेंटिस इंजीनियर के तौर पे मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था 1985 में। और ये था माची गोट में, जो बेसिकली जस्ट इनसाइड पंजाब प्रोविंस है। तो हम्म। वहाँ पे मैंने काम किया, वहाँ पे मैंने कोई 5 साल काम किया। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स वरना बहुत टाइम लग जाएगा। जी और जी। वहाँ से फिर मैं 1990 में मेरी शादी हो गई, तो फिर आई केम बैक टू कराची। और कराची में मैं यूनिलीवर में, जो कि उस ज़माने में लीवर ब्रदर्स कहलाती थी, हम्म। वो मैंने ज्वाइन कर ली। और मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने ज्वाइन किया था, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर। और फिर उसके बाद वो मैं तरक्की करता गया, और फिर मैं मैनेजर हो गया। और फिर मैं वहाँ से 90 में मैंने ज्वाइन किया था। 4 साल के बाद 94 में उन्होंने वॉल्स आइसक्रीम बिजनेस स्टार्ट की थी। जी जी। और मैं शुरू के 6 लोगों में था जिन्होंने के इस बिजनेस को स्टैब्लिश किया था। तो जो कोर टीम थी उसमें एक मैं भी था। और मैं बेसिकली देख रहा था कोल्ड चेन, विच इज़ बेसिकली सारी फैक्ट्री का कोल्ड स्टोर, और डिस्ट्रीब्यूटर्स के सारे कोल्ड स्टोर जो कि मैंने लगाए थे। और सारी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रक्स, और जो सेल्स की ट्रक्स थी, और इनकी ट्राइक्स चलती थी मार्केट में, उनके कियोस्क थे। डीप फ्रीजर्स इनके बड़े स्पेशल डिज़ाइन के थे, जो कि उस वक्त कहीं भी, बल्कि इफ़ आई करेक्टली रिमेम्बर, दुनिया में कहीं भी नहीं थे। ये पहले अपनी तर्ज के मुनफरिद डीप फ्रीजर्स थे, जो कि बगैर, क्योंकि बिजली का बड़ा मसला था उस जमाने में, काफ़ी बिजली जाती थी, तो ये बगैर बिजली के भी 8 घंटे चल सकते थे। ओके। चल सकते हैं का मतलब ये है कि कोई इलेक्ट्रिकली नहीं चल रहे होते थे, लेकिन इसके अंदर स्टोर्ड कूलिंग होती थी। तो वो कूलिंग जो स्टोर्ड होती थी वो काम करती रहती थी 8 घंटे, जब तक कि बिजली वापस ना आए। तो बहरहाल वो मैं इनके साथ मैं काम करता रहा, और वॉल्स में ही रहा 2005 तक। 2005 में फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया, और मैं इमिग्रेट करके कनाडा आ गया। कनाडा में पहली नौकरी मेरी पेप्सी में थी एज असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके बाद मैं 3 साल के बाद वो फैक्ट्री बंद हो गई, उन्होंने सबको फारिग कर दिया। मुझे इत्तेफाक से कैडबरी एडम्स में 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिल गई, मैंने वो कर ली। उसके बाद मुझे कनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में जॉब मिल गई एज प्रोजेक्ट सीनियर हम्म। प्रोजेक्ट मैनेजर। और वहाँ मैं 2010 से 2021 तक 11 साल में रहा। और उसके ग्रेट। बाद फिर मैं कोकोला में आ गया, जहाँ मुझे कोकोला बॉटलिंग में, और ये दिस इज नॉट ओरिजिनल कोकोला इंटरनेशनल जो है, ये वो नहीं है, हम्म। बल्कि कोकोला बॉटलिंग है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है जो कि बॉटलिंग करते हैं खाली। और यहाँ पे मैं कोई 1 साल रहा एज डायरेक्टर इंजीनियरिंग। और उसके बाद से मैंने छोड़ दिया, अब मैं कुछ अपना काम कर रहा हूँ, तो बस उसमें ग्रेट लगा सर। हूँ। ग्रेट ग्रेट जर्नी हम्म। एंड सच अ वास्ट जर्नी। आपने सेवेंटीज एटीज सभी एरा कवर किए।
सर, सुनने वालों के लिए प्लीज ये गाइड कीजिए, जो यंगस्टर्स हैं अक्सर हमसे सवाल भी पूछते हैं कि क्या बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इनफ है एक सक्सेसफुल करियर पाथ के लिए? यार ये सवाल ऐसा है कि जिसका जवाब यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है इंसान के अपने ऊपर कि आप अपने करियर को कहाँ ले जाना चाहते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि नहीं यार बस मैं मैनेजर बन जाऊं और रिटायर हो जाऊं, मैं बस खुश हूं उसमें, तो आप बेशक खाली इंजीनियरिंग कर लें बैचलर्स और बहुत काफ़ी है आपके लिए। और अगर आप बहुत अच्छा करेंगे तो शायद आप मैनेजर से एक लेवल और ऊपर भी चले जाएं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो काफ़ी नहीं है मेरे लिए, मैं आई रियली वांट टू डू वेरी वेल, मैं बहुत तरक्की करना चाहता हूँ, तो उसके लिए डेफिनेटली बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग काफ़ी नहीं है आपको, बल्कि एक मास्टर्स ज़रूर करना पड़ेगा डेफिनेटली। एंड और दैट विल ऑलवेज डिपेंड कि आप अपना करियर कहाँ लेके जाना चाहते हैं। ओके, सो ये मास्टर्स का सजेशन आप देंगे कि पाकिस्तान से ही हो, या इंजीनियरिंग की डिग्री भी सिर्फ पाकिस्तान की हद तक ही रखी जाए, या वहां से बैचलर्स करके फिर मास्टर्स किया जाए? क्या सजेस्ट करेंगे? मोहसिन ऐसा है कि बैचलर्स की डिग्री कराची में, ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि जो कुछ आप एक बैचलर्स की डिग्री में पाकिस्तान में सीखते हैं वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि आप बाहर के मुल्कों में सीखते हैं। ऐसा तो नहीं है, ये तो थोड़ा सा झूठ हो जाएगा, शायद हम्म। ज़्यादा सा झूठ हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूर पॉसिबल है कि अगर आप कराची के किसी, सॉरी कराची कह रहा हूँ, पाकिस्तान के किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आपने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया है, तो आप बाहर के मुल्कों से उसकी इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने हम्म। एनईडी से इंजीनियरिंग की थी, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, बल्कि आने से पहले ही मैंने पाकिस्तान से ही मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को मैंने एक ईमेल किया और उनको मैंने कहा कि मैं अपनी डिग्री जो है एनईडी की उसकी मैं इक्विवेलेंसी लेना चाहता हूँ, कि आप मुझे ये वो बेसिकली एक सर्टिफिकेट देते हैं आपको, जो कि बता ये कहता है कि आपकी जो डिग्री है वो उनकी डिग्री के बराबर है। और ओके। उसके लिए वो कहते हैं कि आप अपना जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भेजें हमें। तो खाली वो डिग्री नहीं मांगते बल्कि ट्रांसक्रिप्ट मांगते हैं। तो ट्रांसक्रिप्ट में लिखा होता है कि हर सब्जेक्ट में क्या क्या उनके नंबर है, उसका कोर्स नंबर क्या है, और उसको फिर वो चेक करते हैं अपने कोर्स नंबर से और फिर वो आपको देते हैं। तो मुझे उन्होंने एक इक्विवेलेंसी की वो सर्टिफिकेशन दे दी थी, सो इट वाज गुड। हाउ एवर ये तो बात हो गई कि बाहर से करें कि पाकिस्तान से करें। हम्म। लेकिन मास्टर्स के लिए मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में, अब तो खैर सच बात तो ये है कि मुझे आए हुए 18 साल हो गए हैं, तो मैं अब का मैं नहीं कह सकता कि क्या हालात हैं वहाँ पे और कितनी अच्छे मास्टर्स प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। लेकिन मास्टर्स में मेरे ख्याल से अगर बाहर आके मास्टर्स किया जाए, प्रोवाइडेड अगर आपका इंटेंशन ये है कि मैं बाहर आके नौकरी करूंगा, बाहर सेटल होऊंगा आके, तो ज़रूरी यही है कि फिर आप बाहर आके मास्टर्स करें ताकि वो बेहतर रिकग्नाइज्ड हो, आपको लोगों को यकीन ना दिलाना पड़े कि यार मैंने मास्टर्स किया है वो पाकिस्तान से किया है और हमारी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी। किसी बेहतर वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटी से करें तो बेहतर है। तो ये मेरा सजेशन होगा। नहीं। अच्छा, हम सब कुछ लोग ये भी करते हैं कि इंजीनियरिंग में बैचलर्स करते हैं और फिर थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते हैं अपने करियर को, मतलब उन्होंने फिर बिजनेस साइड पे एमबीए कर लिया, या इस तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं अपने करियर को। डू यू थिंक ये भी सही रूट है या एडवाइजेबल है? यार मेरे ख्याल से जैसा मैंने कहा कि अगर आपने अपने करियर में तरक्की करनी है तो ज़रूरी है कि आप मास्टर्स करें। अच्छा ये तो हम्म। खाली मास्टर्स तक की बात हो गई। लेकिन इससे एक स्टेप आप आगे बढ़े और आप कहें अच्छा मैं मास्टर्स कर लूंगा लेकिन कौन सा करूं, तो पहली चीज जहन में आती है लोग बच्चों के कि मैंने इंजीनियरिंग की है, तो मैं ज़ाहिर है इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड है, तो मैं इंजीनियरिंग में ही मैं मास्टर्स कर लूँ मैं। मेरा नहीं ख्याल, मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये कहता है कि इंजीनियरिंग में मास्टर्स उनके लिए फ़ायदेमंद है जो कि, क्योंकि वो थोड़ा स्पेशलाइज हो जाता है। मास्टर्स इंजीनियरिंग में आप जब करते हैं तो आप किसी न किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर आप स्पेशलाइज कर रहे होते हैं। तो आपको फिर स्पेशलाइजेशन जो है आपकी वो काम नहीं आती अनलेस नौकरी में, अनलेस कि आप कहें कि मैं पढ़ाऊंगा यूनिवर्सिटी में जाके। तो
आई एम श्योर आपको भी पता है कि जब आप इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं तो वहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं होता जिसका नाम हो कि ये इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग हम्म। कोई सब्जेक्ट नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल। इंजीनियरिंग के अंदर बेतहाशा सब्जेक्ट्स हैं। तो आपने जिसमें स्पेशलाइज किया होगा फिर आप वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे। तो दैट मेक सेंस कि ठीक है, आपने उसमें मास्टर्स किया है और भी आपने पीएचडी भी कर लिया है, और फिर आप उसके उसके बाद आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपने सही किया है फिर। या फिर आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में चले गए हैं और आप वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, जो कि मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि पाकिस्तान में एटलीस्ट कोई ऐसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर कि आपको ये काम आएगा। बट बाहर के मुल्कों में तो ऑफकोर्स बहुत सारे हैं। तो उस केस में आप बिल्कुल इंजीनियरिंग में मास्टर्स भी कर लें, पीएचडी भी कर लें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़ाहिर है ये काम सब लोग तो नहीं कर रहे होते। तो अगर आपने नौकरी करनी है तो फिर मास्टर्स इन इंजीनियरिंग आपके काम नहीं आता, बिकॉज जब आप नौकरी करते हैं तो आप कोई नॉर्मली आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर काम नहीं कर रहे होते। आपको एक वैरिड एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बहुत अपना मुख्तलिफ चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और आपको कॉमन सेंस बहुत चाहिए होती है, आपको इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स बहुत चाहिए होते हैं। तो वो एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी लूं। जी जी। सॉरी। तो आपको बेसिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स जो है उनका आपको आइडिया होना चाहिए। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमने बड़ी मैथमेटिक्स पढ़ी और हमने इंटीग्रेशन पढ़ी और डिफरेंशिएशन पढ़ी और पॉलिनोमियल्स बायनोमियल्स पढ़े। आपके कहीं काम नहीं आते ये, बिल्कुल काम नहीं हम्म आते। और कभी आप इनको इस्तेमाल भी नहीं करेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन ये सिर्फ ये करते हैं कि आपका दिमाग जो है वो तेज कर देते हैं, आपकी सोचने की सलाहियत को बढ़ा देते हैं। एंड सही। दैट इज ऑल इट इज। आपने अगर इंजीनियरिंग में पढ़े पढ़ाई की है तो आप इंजीनियरिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो आपके जहन में बड़े क्लियर होते हैं। फिर आप सही। जब कभी प्रैक्टिकल लाइफ में जॉब में कोई काम करते हैं तो आप बिल्कुल एज अ लेमैन वो काम नहीं कर रहे होते बल्कि आपको कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ ये ऐसे किया जा सकता है और ये ऐसे किया जा सकता है, और ये मसला आ रहा है तो इसको मैं किस एंगल से देखूं। तो हम्म। ये डेफिनेटली आपकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ तक इंजीनियरिंग का ताल्लुक है तो वो तो आपको एक बड़े पैमाने पे मेजर प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपके वो क्लियर होने चाहिए इंजीनियरिंग के। लेकिन जैसा मैंने कहा कि तरक्की करने के लिए और ऊपर जाने के लिए खाली इंजीनियरिंग इज नॉट इनफ। आपको, क्योंकि जो भी फॉर एग्जांपल आप अगर अपनी जो भी कंपनी है आपकी उसमें अगर आप सब जगह आप चेयरमैन बनना चाह रहे हैं, तो चेयरमैन का काम जो है वो खाली इंजीनियरिंग को देखना नहीं है। चेयरमैन का काम है सारे डिपार्टमेंट्स को देखना और उसको ये देखना कि मेरी बिजनेस जो है वो तरक्की कर रही है कि नहीं कर रही है, पैसे कमा रही है कि नहीं कमा रही है। और इसके लिए आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। खाली इंजीनियरिंग से काम नहीं चलेगा। तो देयरफॉर मेरा ख्याल ये है कि आपको उस इंजीनियरिंग बैचलर्स इंजीनियरिंग के साथ आपको मास्टर्स करना चाहिए, चाहे आप एमबीए करें और हम्म। मेजर कर लें आप फाइनेंस के अंदर या बिजनेस के अंदर, या आप बेसिक एमएससी इकोनॉमिक्स कर लें, आप एमएस इकोनॉमिक्स, हम्म। दैट इज आल्सो गुड। एमबीए आपको थोड़ा ओवर आई मीन राउंडेड अंडरस्टैंडिंग वो। दे देता है, बिजनेस की बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग दे देता है। जी। और एमबीए में लोग अपनी नेटवर्किंग भी बड़ी करते हैं। बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल ये है कि गिवन अ चॉइस, अगर आज मुझसे आप कहें कि यार आप कुछ अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ करना चाहेंगे, तो मैं तो 100% यही कहूँगा कि इफ़ आई कुड गो बैक मैं एमबीए ज़रूर करना चाहूँगा। दैट्स ग्रेट। सर, बिल्कुल। ये बताइए, इंजीनियरिंग जब आप स्पेशलाइज आप करते हैं स्पेसिफिक फील्ड में और उसमें जाते हैं, तो एक यंग बच्चा इंजीनियरिंग में परस्यू करता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्लेसमेंट के बाद ग्रो करना चाहता है, तो उसकी कोई लिमिटेशन है या वो टॉप से टॉप लेवल तक जा सकता है? जिस तरह आपने कहा कि उसके अंदर बिजनेस की अक्यूमेंट
काम हाँ करने के साथ आ सकती है, लेकिन हाँ। पढ़ाई का उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा होता, तो उसको आपको इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स माशाल्लाह इतनी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से गुजरे हैं, तो कोई लिमिट होती है, रुक जाती है यार सिलसिला। मेरा ख्याल ये है कि टू बी ऑनेस्ट, अगर अगर आप कहें कि यार मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल इसका अंडरस्टैंडिंग लेना चाहता हूँ और आंसर लेना चाहता हूँ, आप कहेंगे नहीं यार, हाँ साहब छोटे मट्टी पाए, आप तो बिल्कुल ही अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो आई विल से कि सबसे आसान इसका इसका जवाब जो है, वो तो कोई भी शख्स लिंक्डइन पे चला जाए हम्म। और वहां पे गूगल कर ले के सर्च कर ले के चेयरमैन, तो मुख्तलिफ कंपनियों के चेयरमैन के वो आ जाएंगे उसके ऊपर, और उन बिल्कुल सबको देख ले कि इन्होंने क्या किया है। सही। तो बड़ी बड़ी क्लियरली आपको नजर आ जाएगा कि उनका बैकग्राउंड क्या था, और जो भी उनका बेसिक बैकग्राउंड था उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ बिजनेस रिलेटेड पढ़ाई जरूर की होगी। ज्यादातर, आई आई विल नॉट से 100% कोई चीज नहीं होती दुनिया में, लेकिन मोस्टली बाय एंड लार्ज सब ने बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट जरूर लिए होंगे और पढ़ा होगा। अ, मैं आपको बड़ी मजे की एक बात ये बताऊं कि मैं जब यहाँ पे वो थोड़ी सा मुख्तलिफ है पाकिस्तान की दुनिया और यहाँ की दुनिया। हम्म यहाँ की, हाँ यहाँ की दुनिया आई वुड से। और वो ये कि पाकिस्तान में अगर आप कहीं भी जाके आप अप्लाई करें और आप कहें कि मैंने इंजीनियरिंग की है, हम्म तो समहाउ वहाँ का कल्चर ऐसा है कि, और मैं भी वहीं से आया हूँ तो मैं, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, हम्म लेकिन वहाँ का कल्चर ऐसा है कि वो कहते हैं कि नहीं मोहसिन आप झूठ बोल रहे हो, आप ऐसा करो कि अपनी डिग्री ला के दिखाओ हमें। और फिर आप जब डिग्री ला के दिखाएंगे तो कहेंगे अच्छा 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 हाँ ठीक है, मान लिया हमने, आपने इंजीनियरिंग की है। यहाँ पे कहानी उल्टी है बिल्कुल। आपने अगर अपने जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया है और उसमें आपने लिख दिया है कि मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने यहाँ पे कोई 4 नौकरियां की हैं आज तक, अल्लाह गवाह है आज तक किसी नौकरी में उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि आप अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री दिखाएं। किसी ने नहीं कहा, नो बडी, नो बडी। मैंने लिखा था कि मैंने इंजीनियरिंग की है, ना मैंने कोई उसकी कॉपी लगाई, ना मैंने कुछ किया उसके साथ, और मांगते भी नहीं है वो कॉपीज किसी किस्म की। आप जो जो लिख लिखा है वो देते हैं, सच है। बस जो लिखा है वो सच है। और सही। वो क्योंकि यहाँ पे लोग जब आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं जॉब के लिए, वो इंटरव्यू ही ऐसा होता है कि आप अगर इंजीनियरिंग आपने नहीं की है और आप झूठ बोल रहे हैं, तो वो सब का पकड़े, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है उसके अंदर बड़ा साफ। वहीं वहीं तो पकड़े जाते हैं और बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनको तो ये देखना है कि आपको कितनी सेंस है इंजीनियरिंग की, और आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये तो ये देख रहे हैं बेसिकली। तो आपने बिल्कुल। अगर इंजीनियरिंग की भी हुई है लेकिन आपको ना एक्सपीरियंस है ना सेंस है इंजीनियरिंग की, और आप मे बी इंजीनियरिंग करके कहीं आप दुकान पे बैठे हुए थे अब्बा की, और अब आ गए नौकरी करने के लिए, आप कह रहे हैं मैं इंजीनियर हूँ, तो उनके लिए आप बेकार हैं। तो वो खाली उस पर डिपेंड नहीं करते कि आपकी डिग्री है कि नहीं है, वो इस पर डिपेंड करते हैं कि हाँ आपने कह दिया डिग्री है, हमारी रिक्वायरमेंट डिग्री की है, बहुत अच्छी बात है, आइए इसमें बैठते हैं अपना इंटरव्यू में, और आपसे हम सवाल करेंगे, हमें पता लग जाएगा कि आपकी कितने एक्सपीरियंस है और कितनी आपकी वो है इंजीनियरिंग की अंडरस्टैंडिंग। तो वो उसमें सब कुछ मालूम कर लेते हैं। और आई थिंक यहाँ पे वो थोड़ा सा ये भी वो देख रहे होते हैं कि खाली इंजीनियरिंग इज नॉट एवरीथिंग। आप बेशक बहुत बड़े इंजीनियर हों, बहुत अच्छे इंजीनियर हों, और इसीलिए इसीलिए ये भी एक और चीज आप लोग बेशक चेक कर सकते हैं कि हम्म जितने भी कंपनियों के सीईओज लगे हुए हैं और प्रेसिडेंट और चेयरमैन लगे हुए हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं जो कि टॉपर्स से अपने जमाने में, और उन्होंने टॉप किया था अपनी यूनिवर्सिटी में या वॉटेवर। नहीं बिल्कुल। मिलेंगे आपको ऐसे कोई, क्योंकि ए- आपको वेल राउंडेड बंदा चाहिए। आपको बहुत तेज पढ़ाई वाला बंदा नहीं चाहिए। वो आप बेशक वो चला जाए अपना रिसर्च के अंदर, वहां पे शायद वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन किसी कंपनी को चलाने के लिए खाली एक ट्रेट नहीं चाहिए होता, बहुत सारी और क्वालिटीज भी चाहिए होती हैं। पीपल हैंडलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, कि मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं और मुख्तलिफ किस्म की उनकी बैकग्राउंड्स होते हैं, आपको हर एक को डिफरेंटली ट्रीट करना होता है, सबको एक लाठी से नहीं हका सकते आप। तो देयरफॉर आपको बहुत किस्म की आपकी एक्सपीरियंसेस आपको चाहिए होते हैं। खाली इंजीनियरिंग इज नॉट एवरीथिंग। और इसी तरह फिर आपकी प्लानिंग के क्या आपकी वो है, आप कितना बेहतर प्लान कर सकते हैं।
हर चीज़ के ज़ाहिर टारगेट्स होते हैं आपके कि मुझे इस डेट तक ये काम करना है, मुझे इस डेट तक ये प्रोडक्टिविटी यहाँ तक लेकर आनी है। तो आपको कुछ प्लान करना पड़ता है कि यार ये कैसे होगा और मैं क्या एक्शंस लूंगा। आपको पूरी टीम को लेके चलना पड़ता है। आप कितने भी तुर्रम खान हो, आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। इट ऑलवेज हैज टू बी अ टीम वर्क। तो आपको अपनी टीम को साथ लेके चलना है, और आपके अगर ताल्लुकात टीम के साथ सही नहीं है, या आप अपनी टीम को समझते नहीं है सही, उनकी कैपेबिलिटी नहीं समझते, तो ये काम तो आपका नहीं हो सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यू अंडरस्टैंड के आपकी टीम के जो प्लेयर्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उनसे मैं क्या काम कराऊं जो वो अच्छा डिलीवर कर लेंगे, और क्या ना कराऊं। वरना वो आप मुझे गलत काम दे देंगे, बेशक इंजीनियरिंग का ही होगा, लेकिन वो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं यार मैं इंजीनियर हूं, मैं तो कर लूंगा ये, तो फिर मैं डिलीवर भी बहुत ही, या तो खराब डिलीवरी दूंगा या दूंगा ही नहीं। तो एंड ऑफ द डे नुकसान तो आपका है, इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन यू कि आपने अपनी टीम को सही मैनेज नहीं किया। तो इसलिए ऊपर जाने के लिए आई विल ऑलवेज से कि खाली आप चाहे इंजीनियर हो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन के हो, उसमें बहुत तोप होना जरूरी नहीं है। यू हैव टू बी वेल राउंडेड, कि आपको हर चीज का आइडिया होना चाहिए। पीपल हैंडलिंग का भी आइडिया होना चाहिए आपको, लोगों से काम निकालने का आइडिया होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी ट्रेट्स हैं। आपको कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं लोगों को। यू शुड बी अ ग्रेट लिसनर, बहुत ज़रूरी है कि आप सुने। ये एक बहुत कॉमन चीज़ आप देखेंगे कि आप किसी से भी बात करें, चाहे अपने घर में, घर वालों में किसी से बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, किसी से भी आपने बात करनी शुरू की और मैंने आपको काट दिया, नहीं 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 मोहसिन लेकिन ऐसा नहीं है, मोहसिन ये बात सुनो मेरी, ये ऐसे करते हैं। ओ भाई बात तो सुन लो पहले कि मोहसिन कह क्या रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी ड्रॉबैक है लोगों के अंदर। और एक अच्छे लीडर के लिए ये बहुत जरूरी है कि ही हैज टू बी अ गुड लिसनर, और शी हैज टू बी अ गुड लिसनर। तो इसलिए हमेशा हमेशा जो है, इंसान को थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए, और पहले सुन ले के दूसरा बंदा क्या कह रहा है, और फिर जब उसकी बात समझ में आए तो फिर जवाब दें उसका। जल्दी ना करें कभी भी, और बीच में ना कूदें, किसी की बात ना काटें आप। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी है ऊपर जाने के लिए। एंड देयर फोर इंजीनियरिंग और एमबीए मिला के, यस इट बिकम्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऊपर जाने के लिए। बट एट द सेम टाइम ये भी जरूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, आप पार्टिसिपेटिव हो काम के अंदर। मुझ में भी बहुत बड़ी ये ड्रॉबैक था कि मैं शुरू में मीटिंग्स में बैठता था और मुझसे कोई बात ही नहीं की जाती थी, मैं चुप करके लोगों की बातें सुनता था और उठ जाता था। तो देयरफॉर मेरी पर्सनल कंट्रीब्यूशन उसके अंदर कुछ भी नहीं थी, और इसलिए मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। तो कहते हम्म। हाँ ये भी एक है वो, जिसे कहते हैं ना वो खामोश तमाशाई, तो मैं ये भी एक खामोश तमाशाई, आके बैठ जाता है मीटिंग में, चला जाता है। अगर कोई काम इसके जिम्मे लग गया तो वो काम करके दे देगा, हाँ ठीक है, लेकिन दैट्स इट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि नहीं 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 यार, ये दिस इज नॉट इनफ। मीटिंग के अंदर एक तो हमेशा ये होता है कि आप जब कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हो तो उनके एब्रिविएशंस होते हैं, उन्होंने कुछ भी एब्रिविएशन यूज किया, आपको नहीं पता, आप नए आए हैं, और बेशक वो बड़ा ही बेसिक चीज हो लेकिन आपको नहीं पता। तो आप में इतनी करेज होनी चाहिए कि मीटिंग में बेशक 20 लोग बैठे हैं, आप उसके अंदर कह रहे हैं नहीं सॉरी एक्सक्यूज मी मुझे समझ में नहीं आया, ये क्या हम्म। होता है ये। तो उसने कहा ये एबीसी का ये मतलब है, ये आपने कहा अच्छा 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 ये ठीक है। तो जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही वो आप पूछें ज़रूर। उससे एक तो ये है कि आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये लोग क्या बात कर रहे हैं। दूसरा ये है कि उनको भी ये समझ में आता है दूसरों को, कि हाँ इंप्रेशन आपका ये पड़ता है कि ये कुछ समझ के बात करना चाह रहा है, ये ऐसे ही अलर्ट अपनी बात कर रहा है ये। तो ये यस। बहुत ज़रूरी है। और फिर आपको, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है और आपके कोई जहन है, तो आप उसके ऊपर अपना भी ओपिनियन ज़रूर दें वहाँ पे। ये ना सोचें कि नहीं यार ये लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने ऐसी बात कर दी। नहीं, ओपिनियन सब लोग देते हैं, और हर एक का ओपिनियन तो नहीं एक्सेप्ट कर लिया जाता, कभी भी नहीं होगा ऐसा। सो देयरफॉर अपना ओपिनियन ज़रूर दें, और उसमें आप अपनी राय ज़रूर शामिल करें, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि इसका अपना भी कोई जहन है, ये खाली बैठ के बातें सुनने नहीं आया ये। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है टू टू राइज इन अ कंपनी। और कम्युनिकेशन मैंने बहुत यहाँ आके बहुत सीखा है, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ये कल्चरल भी होती है बहुत सी चीज़ें,
कि वहां जी पे बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं और आप बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं किसी कंपनी में, और हम कह रहे हैं हाँ ये सिक्योरिटी सही नहीं है, ऐसे ऐसे ऐसे, और बात करते करते बीच में मैंने आपसे कहा अच्छा वो कैंटीन में खाना जो है ना आज वो सही नहीं था। हम्म। यार भाई हेलो, एक मिनट यार, रुक जाओ जरा, सब्र करो, ये सिक्योरिटी पे बात हो रही है, पहले ये बात खत्म कर लें, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और तरीका यही होता है कि जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं पहले और भी लोग बैठे हुए हैं, पहले हम उस टॉपिक को अच्छी तरह बात तो कर लें उस पे, एंड देन वी आस्क एवरीबडी कि हाँ यार ओके, सबने बात कर ली, अच्छा हम नेक्स्ट टॉपिक अब कैंटीन पे खाने की बात करते हैं, और फिर आप कहानी शुरू करें। लेकिन जनरली यहाँ पे जब मैं शुरू में करता था तो लोग मुझे कहते थे यार क्या मतलब यार, एक मिनट सब्र यार, वो अभी हम, मैं बड़ा एम्बेरस होता था जब लोग कहते थे यार सब्र करो भाई, ये अभी हम बात करें सिक्योरिटी की, वो तो पहले कर लें। तो और मुझे आदत थी पाकिस्तान की, तो एक दफा नहीं बल्कि बहुत दफा ऐसी हरकतें की शुरू में। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार ये जरा खामोश, पहले ये एक चीज डिस्कस हुई है फिर अगले पे बात करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि यहाँ पे क्योंकि बचपने से सिखाया जाता है तो इसलिए लोगों को आदत होती है। पाकिस्तान में नहीं सिखाया जाता, कोई ट्रेनिंग नहीं होती कम्युनिकेशन का, कोई अ, मैंने तो कभी पाकिस्तान में नहीं सुना कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कम्युनिकेशन वगैरह। और फिर ये देखना कि मेरी ऑडियंस क्या है, इनका इंटरेस्ट क्या है, ताकि मैं उस हिसाब से बात करूं। मैं अगर आप चेयरमैन से या बहुत ही सीनियर प्रेसिडेंट्स वगैरह से बात कर रहे हैं तो आप उस लेवल की कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, आप हाई लेवल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, आप माइनर डिटेल्स बात नहीं कर रहे होते उनसे। और जब आप लो लेवल के लोगों से बात कर रहे होते हैं तो उनको डिटेल्स में इंटरेस्ट होता है, उनको बर्ड्स आई व्यू का इंटरेस्ट नहीं होता कि यार टोटल बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो हर एक की थिंकिंग डिफरेंट है और उस आपको उस हिसाब से लेके चलना पड़ता है। तो ये कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं बेसिकली, कहने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको साथ लेके चलना पड़ता है आपको। बेशक आप अ, अगर कोई कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं तो ज़रूर करें, ज़रूर करें, ये बहुत काम की चीज़ है। हाँ भाई, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की है यहाँ पे। और मैं अगर इसको समराइज करूँ तो ये बहुत ही क्रूशल बात है। हम सिर्फ प्रोफेशनल डिग्री लेके या सिर्फ एक सर्टिफिकेशन या इस तरह की चीज़ लेके हम समझते हैं कि अब हमने स्पेशलाइजेशन कर ली है, किसी भी फील्ड में हो, डॉक्टर हो, चाहे वो साइंटिस्ट की फील्ड के इसमें आप कह लें कि आप कहें कि इंजीनियर है, चाहे मैथमेटिशियंस है, कोई भी हो। लेकिन ये जो साथ आपने बात की है ना कि बिहेवियरल ट्रेट्स, हम्म। हमारी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा, हम एक ही स्कूल से हैं, हमें अब खैर हमारी ट्रांजिशन में डेफिनेटली ह्यूज डिफरेंस रहा है, लेकिन हम ये सब भी एक्नॉलेज करते हैं, हमारे हमारे असातिज़ा का रोल हमारी पर्सनालिटीज ग्रूमिंग में किस तरह बिल्कुल से रहा है। और हम तो बहुत वेल एक्नॉलेज करते हैं, घरों से कम डेफिनेटली वहां से सीखते थे, लेकिन असातिज़ा जिस तरह से वो बहुत सिखाते सीखते थे, हैं, बहुत सीखते हैं, बहुत किताब सीखते के अलावा तरबियत जो वहां से आती है वो चीजें हैं। और वो जो बात आप कर रहे हैं, मैं इससे इसलिए ये स्कूल को हाईलाइट करना चाह रहा था कि हमने ये जो पार्ट है ये तरबियत वहां से ली है कि हैं। अपनी बिल्कुल बात किस तरह से प्लेस करनी है, सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी है, उसकी बात की वैल्यू करनी है। ये लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है। जब आप प्रैक्टिकली काम पे उतरते हैं तो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी और जब हम आप की है, इस बहुत बात ज़रूरी, को बहुत ज़रूरी है, एब्सोल्युटली। समझ भी करते हैं, टुवर्ड्स द एंड चलते हैं, सिर्फ एक लास्ट सवाल जो मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ कि जब हम डिग्री ले रहे होते हैं तो अक्सर तो इस तरह के प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स हैं, जैसे डॉक्टर है उसके साथ आपको हाउस जॉब करनी ही है, तभी आप क्वालिफाई होंगे। बिल्कुल इस तरीके से सीए आप कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपको आर्टिकलशिप एम्बेडेड है, वो करनी ही बिल्कुल करनी है। बिल्कुल 100%। इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ है? इंजीनियरिंग डिग्री का पार्ट तो नहीं है, लेकिन 100%, 100% इसमें कोई शक ही नहीं कि अगर आपका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, हम्म। जिसको मैं इस तरह से भी कह सकता हूं कि अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री लेने के बाद आपने किसी कंसल्टेंसी को ज्वाइन कर लिया है हम्म। और आप कंसल्टेंसी में काम कर रहे हैं, काम आप बिल्कुल कर रहे हैं, वो भी एक एक्सपीरियंस है। लेकिन कंसल्टेंसी में भी जो आप काम कर रहे हैं वो किसी ना किसी प्रैक्टिकल चीज के बारे में काम कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्री में होता है, और इंडस्ट्री आप कभी गई नहीं है। तो ओके। फिर आपकी रिपोर्ट भी वैसी ही होगी जो कि
प्रैक्टिकल होती है बिल्कुल। आपको बेसिक प्रैक्टिकल इश्यूज का नहीं पता, क्योंकि खाली इंजीनियरिंग इश्यूज नहीं होते हैं फील्ड के अंदर, उसके अलावा और बहुत से इश्यूज होते हैं। चाहे वो वेदर के इश्यूज हों, चाहे वो टूल्स के इश्यूज हों, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज हों, कि आप वहां तक पहुंच भी सकते हैं काम करने के लिए नहीं, आपको क्रेन चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी, आप कैसे मैनेज करेंगे इन सारी चीज़ों को, आपके पास रिसोर्सेज हैं सारी कि नहीं है, सामान आप कहाँ से खरीदेंगे। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो देयरफॉर खाली पढ़ पढ़ के ये समझना कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं बने आप, जब तक कि आप प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे और आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा। और वो भी खाली ये नहीं कि मैंने किसी एक कंपनी में 2 साल काम कर लिया तो बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, नहीं नहीं, मैंने तो 2 साल जाके काम किया तो किसी एक पोजीशन पर काम किया है। मैं जब तक 2 4 जगह काम नहीं करता जाके, मेरा वेल राउंडेड एक्सपीरियंस कभी भी नहीं होगा। तो इन शॉर्ट बेसिकली एक्सपीरियंस होना बहुत बहुत ज़रूरी है विद योर इंजीनियरिंग डिग्री। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच हामिद भाई। वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस आपका, आपने हमारे साथ शेयर किया इस छोटी सी पॉडकास्ट के अंदर। जितना हम आपसे अफाजा ले सकते थे हमने कोशिश की है, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ के आपके साथ शेयर की। बहुत नाजरीन, शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया कुछ शेयर करने का अपने एक्सपीरियंसेस, एंड अल्लाह करे कि किसी के काम भी आए। और किसी को कभी भी मुझसे कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी सवाल हो, मैं हमेशा हाजिर हूँ। थैंक यू हामिद भाई, सो काइंड ऑफ यू फॉर योर टाइम। नाजरीन, हम अ, हामिद भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस डोमेस्टिकली भी जो उन्होंने एक्सपोजर लिया, और इंटरनेशनली भी जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, और डिफरेंट डिकेड्स का जो पूरी ट्रांजिशन रही है वो उन्होंने हमारे साथ शेयर की। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ रही है हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर वो यही है कि हम स्किल सेट की बात करें, हम सीखें। सिर्फ तालीम इसलिए नहीं दी जाती कि आपको एक सर्टिफिकेशन, एक डिग्री इसलिए दी जाती है कि आपको इंडोर्स करे कि आपने पढ़ाई की है, आपने सीखा है, लेकिन उसके साथ सीखना, काम का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसी बात पे मैं कंक्लूड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।